हेलो इंस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स के नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय रिक्रूटमेंट 2022 में जो टीजीटी मैथमेटिक्स है उसके सिलेबस के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि इससे पहले आपने ये एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वाली वीडियो देख रखी होगी जहाँ पे और आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा होगा। उसी हिसाब से एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के अनुसार जैसा सिलेबस डिजाइंड है वो बहुत ही वेल एप्ट है। थोड़ा सा वेग है, लेकिन उसको अगर आप अच्छे से तैयार करें तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे उस नोटिफिकेशन पे जो हमें सिलेबस की तरफ लेके चलता है। हाँ जी, तो ये रहा सिलेबस जो कि टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए है। सबसे पहले दे रखा है रियल नंबर्स। तो देखो, रियल नंबर जो है ना 8th क्लास तक कहीं पे भी नहीं है, राइट। ये आपको 9th और 10th में इरेशनल नंबर उसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। एक्सपोनेंट्स जो है, एक्सपोनेंट्स तो पहले से खैर दे रखे हैं, 6th क्लास से ही दे रखा है, बट 7th 8th आते आते तक नॉर्मल है। लेकिन अब उसके बाद इंटीग्रल पावर्स और ये सारी चीजें जो है ना वो अब 10th के बाद की बातें हो जाती हैं। यूक्लिड का डिवीजन लेमा है या फिर आपको आगे रैशनल नंबर्स का एक्सपेंशन है, ये सब आपको 9th में मिलेगा। और इसकी तैयारी आप इसी वीडियो को देखते रहिए। मैं ज़रूर बता के जाऊंगी आपको आज कि कहाँ कहाँ से आप प्रिपेयर करें कि मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका होलसम मैनर में कंप्लीट हो जाए। फिर अगला आपको टॉपिक दे रखा है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, जहाँ पे कि एक्सियम्स के बारे में दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रिंसिपल है। फिर एल्गोरिदम के बारे में है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम। फर्स्ट टाइम यूक्लिड ज्योमेट्री के नाम से शुरू किया 9th में, और उसके बाद धीरे धीरे 11th 12th में आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। वहां पे आप जब देखोगे तो अगेन 11th का एक टॉपिक है मैट्रिक्स, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा भारी वास्ट टॉपिक नहीं है। इसको आप 11th क्लास से लें। वहां पे जो आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी बुक है, एक आर एस अग्रवाल, उससे आप इसको कवर अप करें, बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। फिर है देखो पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का हिसाब किताब कुछ ऐसा रहता है कि पॉलिनोमियल्स जो है ना, एलजेब्रा अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो एलजेब्रा आगे चल के धीरे धीरे उसमें कुछ कुछ चेंजेस आते हैं और 9th तक जाते जाते 9 10th तक ही पॉलिनोमियल्स बन जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, पॉलिनोमियल्स यानी कि उसके जो कोफिशिएंट्स हैं और उसके जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, मोर देन 5 और 4 हो चुका है पूरा का पूरा जो इक्वेशन बना हुआ है। तो स्टार्टिंग आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से करें और उसके बाद स्टार्टिंग यानी क्लास 6 के आर एस अग्रवाल से करिए, वहां से आप अपना रिवाइज करना शुरू कीजिए। एंड देन क्लास 9 में आपको पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ मिलेगा। वहां पे आप जा करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्यूबिकल पॉलिनोमियल है, जिसमें से क्वाड्रेटिक जो होगा ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बाद में जाकर के 10th में पढ़ना भी है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर करा। मोनोमियल बाइनोमियल, ये वाले जो इक्वेशंस रहेंगे, कैसे आप मोनोमियल पहचानते हो, बाइनोमियल पहचानते हैं, एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, और एक सवाल दिया हुआ है उसको हम कैसे निकालते हैं जब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात हो जाती है। उम्र वाला सवाल देखो जो पूछता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, इनका आपको खास ख्याल रखना है। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ये दोनों आपको 9 10th में मिलेगा। तो आप वहां से पढ़ सकते हो। ये दोनों जो टॉपिक है ना, ये आपको 9 10th में मिलेंगे। और आप आर एस अग्रवाल एक ऐसी बुक है जिसको आप बनाइए और मैथमेटिक्स की तैयारी बहुत अच्छी होगी। देखने में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे बहुत वास्ट बुक है, बट यकीन मानो सिर्फ उसका एग्जाम्पल भी अगर आपने क्लियर कर लिया है ना, तो आपको मैथ बहुत अच्छे से आता है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से आएगा। तो आर एस अग्रवाल आपने करना है। और फिर देखो, अभी मैं कहीं रही थी और अभी आ ही गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत अच्छे से करने की जरूरत है, क्योंकि ये 2 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से तो एक सवाल बनेगा ही बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनांट करना होगा और डी की वैल्यू जो हम निकालते हैं रूट ओवर प्लस माइनस बी सी करके, तो वो वाली चीजें जो कॉमन रूट निकालते हैं, बीच वाले मिडिल फ्रैक्शन को, मिडिल पोर्शन को हम ब्रेक करते हैं और जीरोस की वैल्यू निकालते हैं। तो ये वाली सारी चीजें ना आपको बिल्कुल क्लियर कट वे में
तैयार करके रखना होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और ये आज के टाइम पे आप इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को भी ना आप स्टिल कर रहे हो, लेकिन उसको आप कर रहे हो रीजनिंग में। कहीं ना कहीं रीजनिंग में भी वही प्रोग्रेशन और पीछे वाला कितना रहेगा, आगे वाला कितना जाएगा, इसी के बारे में बात होती है। बहुत ही सिंपल है, 1 से 2 घंटे लगेंगे और ये टॉपिक आपका एकदम प्रिपेयर हो जाएगा। फिर है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज देखो, इनइक्वालिटीज एंड कॉम्बिनेट्रिक्स जो है, ये दोनों आपको 11th-12th में मिलेगा। आप वहां से कंप्लीट करिए इसको, बहुत अच्छे उम्दा तरीके से ये बन के निकल के आएगा। फिर है देखो कैलकुलस। तो कैलकुलस में जितना भी रहेगा, और कैलकुलस के साथ साथ इसमें सेट और फंक्शन भी दे रखा है, ये भी ध्यान रखना। ये साइन, कोसाइन और फिर उसके बाद टैन, कॉसिक, सेक, ये सारे आपको मिलेंगे कैलकुलस में। वही कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला, डबल डिफरेंशिएशन, डबल इंटीग्रेशन, इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं, 0 से लिमिटिंग फैक्टर लगाते हैं, यही वाला सारा है। रिवर्स इंटीग्रेशन जो होता है, यही सारी चीजें हैं जिसको आपको देखना होगा। और ये भी करने के लिए अगेन आई वुड सजेस्ट कि 11th क्लास का RS अग्रवाल आप देखें, वहां पे बहुत अच्छे से बता रखा है। देखो RS अग्रवाल बार बार इसलिए मैं नाम ले रही हूँ क्योंकि वो बेसिक से लेके चलता है और उसके बाद उसके टेस्ट पेपर तक सॉल्व करते करते आपको समझ आ जाएगा कि पूरा कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है। और उसी चीज को अगर हाई लेवल पे समझना है तो पहले आप RS अग्रवाल करें और फिर RD शर्मा करें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये दोनों बुक जो अगर आप कर लेते हो 11th तक का, होलसम रूप में कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात आती है यूक्लिडियन ज्योमेट्री की। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री देखो 9th से इंट्रोड्यूस किया हुआ है। 9, 10th, 11, 12 ये 4 क्लास आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे कि आपको यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में उसके एक्सियम्स क्या हैं, पॉस्टुलेट्स क्या हैं, एक्सियम और पॉस्टुलेट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, एंगल्स, थ्योरम्स, किस तरीके से हम उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। एंड अगेन आई वुड सजेस्ट कि RS अग्रवाल देखिए और साथ में NCERT व्यू में रखना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ RS अग्रवाल करना है, NCERT भी व्यू में रखना है। इन सारे टॉपिक को पहले आप उस जगह से करें और फिर उसके बाद आप NCERT से करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी होलसम हुई है हर एक टॉपिक को लेकर के। अगेन देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होगा, यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बाद एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें कार्टेशियन प्लेन के बारे में बात होती है, प्लस माइनस के बारे में बात होती है, डिस्टेंस, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 10th तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एक सवाल तुम्हारा पक्का बन जाएगा। तो ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इवन अगर नहीं समझ आ रहा है, यूक्लिड ज्योमेट्री को रहने दो, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा करके जाना। आप उससे आप ही को फायदा मिलने वाला है, एक सवाल आपका लग जाने वाला है। फिर देखो अगला टॉपिक है एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये तो एक ऐसी चीज है, ऐसी जगह है जहां से कि आप इनको, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मैथ पढ़ने वाला जो भी स्टूडेंट इस वक्त, जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहा होगा, उसको ये टॉपिक पसंद ना हो। सिलेंडर, कोन, सिंपल फॉर्मूला लगाओ और वहां से आंसर निकालो। मींस बेसिकली जो ज्योमेट्री का पार्ट है ना, ज्यामिति का जो पार्ट होता है, वो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल होता है अगर आपको सारी चीजें याद रहती हैं तो। अगर आपको सर्कल याद है तो आपको सिलेंडर का कुछ पार्ट समझ में आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, किस चीज से कैसे बन रहा है, कौन सा फिगर, जो कंपोजिट फिगर्स होते हैं उन सब का भी, कंपाउंड फिगर का एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है। और एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया जो भी आप निकाल रहे हो, उनका सीधा सीधा फॉर्मूला है, उन्हीं फॉर्मूलाज को अप्लाई करो, आंसर आ जाता है। हाँ, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि आपका कैलकुलेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। फटाफट से कैलकुलेट करो, वरना ये सवाल जो है फंसा देता है। आपको आता हुआ सवाल भी आप भूल जाओगे। अगर कैंसल आउट नहीं किया है, मल्टीप्लाई में जरा भी गलती हुई है, तो ये सवाल फंस जाएगा यहीं पे एज इट इज। फिर बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसको शॉर्ट में हम ट्रीगो कहते हैं। यही ट्रीगो जो 10th क्लास में शुरू होता है, बहुत सिर दर्द करता है बच्चों का, बट अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री से बेस्ट टॉपिक मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री के बाद कुछ भी नहीं लगता मुझे। पर्सनली मुझे ट्रिग्नोमेट्री बहुत पसंद है, इसलिए क्योंकि जैसे ज्योमेट्री बनता है ना, एक के बाद एक के बाद एक फॉर्मूलाज लगा हुआ और बनते चले जाते हैं, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री वैसा होता है। आप बहुत लोगों से सुनोगे कि ट्रीगो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बट यकीन मानो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। बस आपको उसी एंगल को समझना है कि ये कैसे बनता है, और जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस जो होगा ना, एक पल के लिए बहुत मुश्किल लगेगा, बट एक बार आप समझ जाओगे कि कौन सा थीटा कहाँ अप्लाई करना है और किसका इनवर्स थीटा क्या होता है,
आप आराम से बना लोगे। और हाइट एंड डिस्टेंस को तो क्रैक करने का सिंपल तरीका है कि उसका डायग्राम बनाओ, 90 डिग्री फाइंड करो और आपको मिल जाएगा कि कब किसका इन्वर्स करना है, किसका रेशियो निकालना है। आइडेंटिटीज मैं मानती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो होता है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इसमें भी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसको अगर आपने अच्छे से कोऑर्डिनेट पे रख के समझ लिया है तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई नहीं, वो आपका हाथ ही नहीं कोई पकड़ सकता है, इतना फास्ट हो जाता है कैलकुलेशन। इट वॉज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। अब बात करते हैं स्टेटिस्टिक्स की और देन प्रोबेबिलिटी की। तो देखो दोनों टॉपिक बहुत ही इजी है, पर यहाँ पे इजी के साथ साथ एक चीज जो किसी भी टीचर के लिए सिरदर्द बनती है वो है मीन मीडियन मोड। तो यहाँ पे मीन मीडियन मोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत अहम हिस्सा प्ले करने वाला है ये, क्योंकि देखो टीचर्स जब रिजल्ट बनाते हैं ना तो मीन मीडियन मोड तीनों का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इस चीज को सोच के देखना कि ये एग्जाम टीचर्स को एलिजिबल है वो एनवीएस के लिए या नहीं, इसी को टेस्ट करने वाला है, राइट। तो यहाँ पे इन सारे टॉपिक से सवाल बनने तय हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आप क्लियर करना। बाकी बार ग्राफ, टेलीग्राम, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें तो आप एकदम नॉर्मली 8th क्लास की बुक उठाओ वहां से आपको मिल जाएगा, और मीन मीडियन मोड 9th क्लास की बुक उठाओ वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। एंड लास्टली प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग से करते चलो। बिल्कुल जब स्टार्टिंग 8 9 10 में शुरू होता है ना प्रोबेबिलिटी, 8 से शुरू होता है प्रोबेबिलिटी, वहां से करना शुरू करो, 11 12 तक करो, प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एटलीस्ट इतना तो हो जाएगा कि अगर इसके 2 सवाल हैं तो आपका 1 सवाल बन जाएगा। तो अभी जो हमने बात करी है इन सारे टॉपिक से रिलेटेड, जो ना हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक और बुक्स की बात करी है, ध्यान देना हमने सिर्फ 2 बुक की बात करी है। वो एक सबसे पहली बुक है दैट इज आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल को बेसिस मानिए आप और वहां से आप बनाइए, आपको एज इट इज सवाल आते हुए नजर आएंगे। और आर एस अग्रवाल के टेस्ट पेपर को पक्का से सॉल्व करना, एग्जाम्पल्स को पक्का से सॉल्व करना, ठीक है। और एग्जाम्पल्स में जो लास्ट में एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज में जो 13 14 15 नंबर के सवाल होते हैं ना, इन सारे सवाल को बहुत अच्छे से पकड़ में अपनी बना के जाना, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं, क्योंकि इन सारे सवालों में ना दिमाग लगता है, इसीलिए यहाँ से सवाल बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। और देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 80 ही पूछने हैं इसने, राइट। तो इसमें से ऐसा होगा कि कई सारे टॉपिक से एक सवाल रहेगा, कई से कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो चीज तैयारी आप अपनी उस बुक से करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस सवाल को करने में कितना समय लग रहा है, किसको हम कहाँ रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस चीज को करो, अभी समय अच्छा खासा है, आप एकदम लग जाइए, जम के प्रिपेयर कीजिए। आपको करना सिर्फ एक बुक है दैट इज आर एस अग्रवाल, और आर एस अग्रवाल करने के बाद आप एनसीईआरटी करेंगे। और अगर आप 12th लेवल तक क्लियर करना चाहते हो तो आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एंड देन आर डी शर्मा कर लीजिएगा। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स को लेकर के वो बिल्कुल होलसम होगी। ध्यान रखना, सिर्फ ये सोच के मत पढ़ना कि हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, रादर ये सोच के पढ़ना। अगर आप इस चीज को सोच करके पढ़ोगे ना कि मुझे बच्चों को डील कैसे करना है, मुझे ये सारी चीजें आनी चाहिए, तो पढ़ना आसान हो जाएगा, बोझ कम लगेगा और आप बहुत फटाफट करोगे। एक नई ऊर्जा का संचार आपको महसूस होगा। तो ये था जी हमारा जितना का सारा सिलेबस है वो। और आप बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी है उसको एक लेवल अप बूस्ट कर सकते हैं डेलीवाइट्स के साथ। डेलीवाइट की हमारी जो वेबसाइट है दैट इज www.dailywites.in। आप वहां जाएं, वहां पे सीटेट के बहुत सारे मॉक पेपर अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज मॉक अवेलेबल हैं। जाएं और अपनी तैयारी एकदम होलसम मैनर में बहुत अच्छे से करें। और ये वीडियो में इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स, उससे जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको क्विजेस सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, साथ में आपको वीडियोस लिंक, जो भी वीडियो अपडेट होती है वो सारी चीजें, एस्टेट, सीटेट और इस तरीके की जितने टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स है उससे जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आती है और उसको जब हम कवर करते हैं तो वो सबसे पहले यहाँ पे आपको नोटिफाई कर दी जाती है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। और आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, एंड द हैंडल इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं, जुड़ें और अपने जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वहां पूछे। आई विल बी अवेलेबल देयर हेल्पिंग यू आउट। Until then, stay tuned, stay connected to Daily Bites. God bless you all.